बेलापुर गांव में रहती थी रामा दादी। वे बड़ी पैसे वाली थी। पूरी सेठानी समझो। सेठ फुलाचंद को गुजरे 7-8 साल होने को आए। संतान कोई थी नहीं, लिहाजा घर में कोई दूसरा नहीं था। खूब बड़ी सी आलीशान हवेली में अकेली रहती थी दादा दादी। अपार दौलत थी, फिर भी उनमें लालच बहुत था। रामा दादी के पड़ोस में बिरजू रहता था। बड़ा ही चालाक और खाक था वो। उसने सोचा किसी तरह रामा दादी को बुद्धू बनाया जाए। पर रामा दादी भी कोई सीधी सादी नहीं थी, बड़ी होशियार थी। इसलिए उन्हें ठग पाना मुश्किल था। उधर बिरजू पक्का खाक था। वो सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसे सूझ गई। अगले दिन बिरजू रामा दादी के पास गया। बोला, दादी दादी, जरा 4 गिलास 4 कटोरियाँ तो दो। मेहमान आए हैं, उनके जाते ही वापस कर दूंगा। रामा दादी को ये अच्छा तो नहीं लगा, पर मना करते भी नहीं बना। सोचा पड़ोसी है तो थोड़ी मदद तो करनी ही चाहिए। उन्होंने भुनभुनाते हुए बर्तन दे दिए। कहा, बिरजू, भूलना नहीं, बर्तन जल्दी वापस कर देना। उसी शाम को बिरजू बर्तन वापस कर गया, पर उसने 4 की बजाय 8 गिलास 8 कटोरियाँ वापस की। रामा दादी को बड़ी हैरानी हुई। बोली, बिरजू, ये क्या? बिरजू बोला, दादी, आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं। रामा दादी खूब खुश हुई। अब तो बिरजू जो बर्तन मांगता रामा दादी बगैर कुछ सोचे दे देती थी। एक दिन बिरजू ने कहा, दादी दादी, घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, बड़ी मुश्किल में हूँ। दादी बोली, चिंता न करो बिरजू, मेरे पास बहुत बर्तन है। और रामा दादी ने घर भर के सारे बर्तन समेट कर दे दिए। साथ ही कुछ चांदी के कटोरे, चांदी की समस्या भी दे दी। सोच रही थी बर्तन धुने होकर आ गए तो कितना मजा आएगा। शाम होते ही दादी इंतजार करने लगी कि बिरजू अभी बर्तन लेकर आता ही होगा। पर रात हो गई, बिरजू आया ही नहीं। दादी को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन सुबह सुबह वे बिरजू के घर गई। बोली, बिरजू, मेरे बर्तन कहाँ है? तुमने अभी तक नहीं लौटाए। बिरजू ने रोनी सूरत बनाकर कहा, क्या बताऊं दादी,
आपके बर्तन तो मर गए। क्या कहा? कहीं बर्तन मरते हैं? दादी ने टमक कर कहा। हाँ दादी, जो पैदा होता है वो मरता भी है। गीता में यही लिखा है। इसीलिए तो जैसे आपके बर्तन पहले पैदा हुए थे, अब मर भी गए। रामा दादी भला क्या कहती। वे समझ गई कि बिरजू उन्हें थक रहा है, पर वे गांव वालों से कहती तो उल्टे उनका ही मजाक उड़ता। हार कर वे उल्टे पैरों से वापस आ गई। उन्होंने कान पकड़े, अब कभी लोभ लालच में न पड़ूंगी।